रखा गया एक शहर का नाम, जिसे आप आज बीरगंज के नाम से भी जानते हैं, जो कभी कहवा के नाम से भी मशहूर हुआ करता था। अगर हम इतिहास खोल कर देखें तो बीरगंज उन चुनिंदा शहरों में से एक था जहां से कभी रेल भी गुजरा करती थी। अगर हम रेलवे की बात करें तो बीरगंज और नेपाल के रेलवे का इतिहास सन 1927 में शुरू हुआ। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नेपाल सरकार रेलवे, जो ब्रिटिश भारत के रसकौर को नेपाल के अमलेखगंज से जोड़ता था। हमरो समय साच्चै रमाइलो। बीरगंज का ये रेलवे स्टेशन कभी घंटाघर के पास भी हुआ करता था, जो वर्तमान समय में इतिहास के पन्नों में सिमट गया। साह्रै मिठो कुरो सम्झाए हो सैला। चलिए बीरगंज के सफर में थोड़ा आगे चलते हैं। बीरगंज का इतिहास अभी यहीं नहीं थमा, इसके सामने और बड़ी चुनौतियां आने वाली थी। जब 18 मई 2006 को नेपाल सरकार द्वारा यह ऐलान किया गया कि देश धर्मनिरपेक्ष राज्य बन जाएगा, इस फैसले के विरोध में पूरे नेपाल में आंदोलन शुरू हो गए, जिसका असर बीरगंज में भी देखने को मिला। इस आंदोलन ने बीरगंज शहर को लगभग 2 साल के लिए बंद करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी और लगभग 10 साल के लिए बीरगंज विकास के दर से पीछे रहा। बीरगंज में यह आंदोलन का सिलसिला यही नहीं थमा। 2015 के नए संविधान में मधेसियों का हक न मिलने की वजह से तराई और बीरगंज में मधेसियों द्वारा आंदोलन शुरू हो गए, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई और 4000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस आंदोलन की वजह से पूरे नेपाल को 44 बिलियन का नुकसान हुआ और लगभग 10% बीरगंज की प्रॉपर्टी जलकर नष्ट हो गई। चलिए इतिहास के पन्ने से उठकर आज के बीरगंज के बारे में जानते हैं। 3 लाख की आबादी वाला ये शहर नेपाल का 5वां सबसे बड़ा शहर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 75 स्क्वायर किलोमीटर है। दशकों से बीरगंज का आकर्षण का केंद्र माई स्थान मंदिर, बीरगंज का घंटाघर और घरियरवा पोखरी रहा है, जो यहाँ आने वाले लोगों को आकर्षित करता है। चलिए इन सब की खासियत भी बता देते हैं आपको। सदियों से लगने वाला माई स्थान मेले को देखने देश और विदेश से 5 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। यही नहीं, बीरगंज के घरियरवा पोखरी फोटो खिंचाने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए और खास छठ पूजा के लिए भी जाना जाता है। अगर हम संस्कृति की बात करें तो बीरगंज में दीपावली, होली, ईद, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी और छठ धूमधाम से मनाया जाता है।
अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो फिर बीरगंज में एजुकेशन की शुरुआत त्रिजूद स्कूल से हुआ, जो जंग बहादुर राणा ने अपने शासनकाल में बनवाई थी। और ठाकुराम कैंपस शहर के साथ साथ नारायणी जोन का पहला कैंपस है। यही नहीं, गौतम स्कूल, जीएचपी स्कूल, कादम्बरी एकेडमी, विद्या सदन स्कूल, बीपीसी कॉलेज, हरिकेतान बहुमुखी कैंपस और अन्य कॉलेज और स्कूलों ने बीरगंज को शिक्षित बनाने में अपना योगदान दिया है। अगर हम बीरगंज के खेलकूद के बारे में बात करें तो फिर बीरगंज का अपना स्टेडियम है, नारायणी स्टेडियम, जो नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहां पर हर साल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाता है। और नेपाल में डे नाइट क्रिकेट मैच पहली बार यहीं खेला गया था। यही नहीं, नेपाल के राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी आरिफ शेख, अविनाश कर्ण, राशिद खान जैसे प्लेयर बीरगंज के ही रहने वाले हैं। अगर हम बीरगंज के हेल्थ केयर और हॉस्पिटल की बात करें तो नारायणी हॉस्पिटल नेपाल के सबसे पुराने सरकारी अस्पतालों में से एक है। इस शहर में कई अन्य बड़े और छोटे अस्पताल हैं, जैसे कि नेशनल मेडिकल, एडवांस हॉस्पिटल, केडिया हॉस्पिटल और अन्य अस्पतालों के कारण देश भर से लोग यहाँ पर उपचार कराने आते हैं। यही नहीं, बीरगंज नेपाल का एक मुख्य व्यापार केंद्र है। अगर हम बीरगंज की इनकम की बात करें तो सिर्फ बीरगंज कस्टम विभाग से 161 बिलियन रुपए उठाए जाते हैं। अगर ये रुपए बीरगंज के विकास में सिर्फ 1 साल के लिए लगा दिए जाएं तो फिर बीरगंज शहर नेपाल का एक सबसे बड़ा विकसित शहर बन जाएगा। अंत में इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।